हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी। कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम डिफरेंट कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मेजर टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड नर्सिंग के बारे में लर्न करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर साइकोलॉजी इन नर्सिंग। तो आइए देखते हैं डिफरेंट causes, measures to prevent conflict and conflict in nursing. सबसे पहले देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट इज ए कंडीशन ऑफ मेंटल indecisiveness. Here, this is a mental struggle of not being able to choose from the two exactly opposite options. कॉन्फ्लिक्ट मीन्स एक तरह से मेंटल इनडिसेसिवनेस। मेंटल इनडिसेसिवनेस मीन्स अनिश्चितता। इसे एक दिमाग की अनिश्चितता है जिसके अंदर हम अपने आप में स्ट्रगल करते हैं बाय चूजिंग बिटवीन टू एग्जैक्टली अपोजिट ऑप्शंस। मीन किन्हीं भी दो अपोजिट ऑप्शंस में से हमको किस ऑप्शन को चूज करना है, किस ऑप्शन पे जाना है। तो ये हमारे दिमाग में मेंटल स्ट्रगल चलता रहता है जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। According to K.L. Levin के according, conflict is a condition in which two equally opposite force or motives are present simultaneously in front of the person. मीन्स लेविन के अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर दो समान इक्वली अपोजिट फोर्स मीन्स दो हमारे दिमाग को फोर्स करने वाले दो मैकेनिज्म, जैसे कि कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में हमारे दो अलग अलग व्यू जो हमें मोटिव करते हैं, और एक तरह से एक समय में ये दोनों चीज़ें, दो मोटिव्स हमारे दिमाग में आते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं कि हमें किस ऑप्शंस पर जाना है। तो ये जो भी स्ट्रगल हमारे दिमाग में चलता रहेगा वो कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पर्सनल फेलियर एंड इन्फर्टीज मीन्स पर्सन का किसी भी चीज़ में फेलियर होना या इन्फीरियरिटीज फील करना कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो सकता है। या फिर पर्सनल शॉर्टकमिंग्स एंड फिजिकल डिसेबिलिटी, पर्सनस की कुछ कमियां और उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो सकती है। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ ऑप्शंस अमंग द फैमिली मेम्बर्स मीन्स जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो किसी भी चीज़ पर डिस्कस करते हैं और उनमें और उनके ऑप्शंस में डिफरेंस होना भी एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो सकता है। या ऑब्स्टकल रिलेटेड टू द सराउंडिंग्स मीन्स हमारे चारों तरफ किसी भी प्रकार का ऑब्स्टकल, परेशानी, बाधा भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकती है। तो ये थे डिफरेंट कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट देखते हैं मेजर्स टू प्रिवेंट और एलिवेट कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट को रोकने वाले या दूर करने वाले फैक्टर्स, मेजर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट, रिलैक्सिंग मीन्स अपने आप को रिलैक्स रखना कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करने में मदद करता है। नेक्स्ट, कटिंग डाउन द नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी मीन्स जो एक्टिविटी हमारे किसी भी काम की नहीं उससे हमको दूर होना, उससे हटना। नेक्स्ट, एंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशनल इनटेक मीन्स अपने आप को हेल्दी रखना थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखते हैं फाइंडिंग फिजिकल आउटलेट फॉर स्ट्रेस, एक्सरसाइज एक्सेट्रा मीन्स हमारे दिमाग में यदि कोई स्ट्रेस है तो हम उसको दूर कर सकते हैं बाई डिफरेंट एक्सरसाइज एक्टिविटी। नेक्स्ट, ओपनिंग अप कम्युनिकेशन विद अदर्स मीन्स दूसरों से अच्छे ढंग से बातचीत करके। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशिंग सपोर्ट सिस्टम, रिलायबल पर्सन मीन्स किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करके अपनी बात बनाकर बताकर। नेक्स्ट, डिक्रीज वर्कलोड
मीन्स हम हमारे वर्कलोड को कम करके, जिससे कि हम फ्री रह सकें, रिलैक्स रह सकें। नेक्स्ट, सेटिंग रियलिस्टिक गोल लाइकली टू रिजल्ट इन सक्सेस, मीन्स ऐसे गोल तैयार करना जिनको हम प्राप्त कर सकें। दिस इज़ रियलिस्टिक गोल्स जो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने में मदद करेंगे। ये थे डिफरेंट मेजर्स टू प्रिवेंट और एलिवेट कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड नर्सिंग। Conflict in nursing here. Conflict in nursing is very common phenomena. Most nurses work in hospital or in bureaucracy settings, and conflict is intrinsic in the various expectation existing in the work situations. कॉन्फ्लिक्ट जो नर्सिंग एरिया में अराइज होता है मीन्स ड्यूरिंग द हॉस्पिटल वर्क और ड्यूरिंग ब्यूरोक्रेसी लाइक वर्क, मीन्स अफसरशाही ब्यूरोक्रेटिक मीन्स ड्यूरिंग मैनेजरियल वर्क। तो कॉन्फ्लिक्ट मेनली इंट्रेंसिक होता है, मीन्स डेवलप इन विद इन द हॉस्पिटल सेटिंग्स और ब्यूरोक्रेटिक सेटिंग, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रेंसिक। और इस समय जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वो रिलेटेड होगा वर्क सिचुएशनल कॉन्फ्लिक्ट जो हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यू। फिजिशियन, ऑर्गेनाइजेशन, सुपरवाइजरी स्टाफ, कोवर्कर्स, वर्किंग कंडीशन बिकम प्रॉब्लमेटिक टू द नर्स, मीन्स जो फिजिशियन हैं जो नर्स के साथ काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, सुपरवाइजरी स्टाफ, कोवर्कर्स और हॉस्पिटल के वर्किंग कंडीशन एक नर्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है, रिजल्टिंग इन कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, अदर फैक्टर विच में कॉज कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूड नॉन फुलफिलिंग द नीड्स, मीन्स जो नर्सिंग स्टाफ उसकी नीड्स का फुलफिलमेंट नहीं होना, या डिफ़िकल्ट वर्किंग शेड्यूल आवर्स, मीन्स जो भी हॉस्पिटल की ड्यूटी है वो बहुत बिजी और डिफ़िकल्ट आवर्स हैं। नेक्स्ट, ऑथराइजेशन मैनेजमेंट, मोर वर्कलोड, लेस रेमुनरेशन, इनएबिलिटी टू डेलीगेट अथॉरिटी एंड ड्यूटीज़, मीन्स जो वर्कलोड है वो बहुत अधिक होना जो मैनेजमेंट या अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है, या फिर लेस रिमुनरेशन मीन्स जो भी हमारा वर्क है उसके अकॉर्डिंग हमको सैलरी नहीं मिलना। नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू डेलीगेट अथॉरिटी एंड ड्यूटीज़, और अपनी ड्यूटीज़ ठीक से परफॉर्म नहीं करना, डेलीगेट नहीं करना भी नर्सिंग फील्ड में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। तो ये था कॉन्फ्लिक्ट एंड नर्सिंग। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंट कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेजर टू प्रिवेंट एंड एलिवेट कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट इन नर्सिंग। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन ऑल। थैंक यू।